हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम आपका हुआ, उसके बाद आपकी आंसर की जारी हो गई। तो उसी के बाद हम लोग बात करने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले यानी कि पीआरटी वाले 1 to 5 वाले जितने भी भाई बहन हैं, आप सभी की कट ऑफ कितनी रहेगी, फाइनल कट ऑफ, अंतिम कट ऑफ। इसके बाद कोई आपकी कट ऑफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको पूरा अनुभव के साथ आपको आज की कट ऑफ बताने वाला हूँ और बिल्कुल फाइनल कट ऑफ होने वाली है। इसके बाद मेरे चैनल पर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी कट ऑफ का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा और इसमें आपको चाहे आप जनरल स्टडी वाले हो यानी कि 1 to 5 में अगर आपने जनरल स्टडी का पेपर दिया था या आप उर्दू वाले हो, सभी की कट ऑफ डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंतिम कट ऑफ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो कट ऑफ मैं आपको बताऊं, मैं आपको दो प्रकार की कट ऑफ शेयर करूंगा दोस्तों। एक कट ऑफ मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर आपका इतने प्लस नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपको चैन की नींद सोना है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर कि भाई हमारा नहीं होगा। और एक मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बॉर्डर वाला कि अगर आपका इतना से इतने स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 1-2 नंबर आपको आगे पीछे देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्शन भी हो रहा है और काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है, लगभग 2-3 नंबर आपका ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा आंसर की, अभी आपकी फाइनल आंसर की जब जारी होगी तो। क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्शन हो रहा है, प्राइमरी वालों का भी हो रहा है और 6 to 8 वालों का भी हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज बात, अगर आप टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 में आप बैठने वाले हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, पीडीएफ, शॉर्ट नोट, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं। वो सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके अलावा आपको मैंने आपके कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है, सारी के सारे सभी नोट्स, पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, यानी कि बीपीएससी का जितना भी मटेरियल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मैं देता रहता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई पीआरटी में वैकेंसी कितनी थी, जनरल के लिए कितनी थी, जनरल स्टडी वाले कितनी थी, उर्दू वाले कितने थे, बांग्ला वाले कितने थे, या फिर मैं आपको बताऊं कि भाई कितनी वैकेंसी थी, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। ये सारी चीजें आप सभी को ऑलरेडी मैं बहुत पहले बता चुका हूं और आप सभी इस बात से परिचित भी है कि कितना क्या था। मैं आपको सीधे कट ऑफ पर बात करूंगा और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूं, इसलिए सीधे हम लोग बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, तो आपकी आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करता हूं सभी लोग आपको आंसर की से मिला भी चुके होंगे और आंसर की से मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना भी बना हुआ होगा वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, प्लस आपका जो जनरल जो आपका जो पेपर हुआ था उसमें जो आपका लैंग्वेज का पोर्शन था उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आपके पास दोनों क्राइटेरिया पूरे आप कर रहे हैं, आपके सीटेट में 90 नंबर है प्लस आप जो क्वालिफाइंग पेपर था आपका हिंदी और इंग्लिश का उसमें आप पास हो रहे हैं, तभी आपके लिए कट ऑफ इंपोर्टेंट है। बकाया अगर आप इनमें से एक भी कैटेगरी में आप फेल होते हैं या फिर आप सीटेट में 90 नंबर नहीं है या आपका लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कट ऑफ को जानने का, कट ऑफ को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका सबका सीटेट में 90 नंबर होगा और आप सभी लोग लैंग्वेज के पेपर को भी क्वालिफाई कर रहे होंगे। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जनरल स्टडी के पेपर के, यानी कि जो जनरल पेपर आपका 1 to 5 का होता है उसमें अगर आपका इतना स्कोर बनेगा तो फिर आप सेफ रहेंगे। पहले मैं देखो साइड में आपको सब कुछ लगा दूंगा, साइड में भी आप देख सकते हो और मैं बोलता भी जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अब जनरल कैटेगरी में आपका जो बिहार के जनरल होते हैं, साथ ही साथ जो अदर स्टेट के भी लोग हैं, अदर स्टेट के कोई भी हो सकता है भाई, अदर स्टेट किसी भी स्टेट के अगर आप हैं और या फिर आप बिहार के जनरल हैं, तो अगर आप प्राइमरी में जनरल स्टडी के पेपर में अगर आप 80 प्लस आपका स्कोर बन रहा है आंसर की से मिलाने के बाद, 80 प्लस मतलब आपका 80 बन रहा है, 81 बन रहा है, 82 बन रहा है, इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट को अभी से रेडी रखिए। 80 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ रहेंगे। अब हम बात करते हैं जनरल का फीमेल के। जनरल के फीमेल, जो बिहार के जनरल के फीमेल हैं, अगर आपका 73 से 75, 73 73 से 75 अगर आपका स्कोर बनेगा तो आप अपने आप को सेफ मानो और आप अभी अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखो, इतने पर आपका होने वाला है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी लोग बिहार के ही होंगे, बिहार के अलावा अदर स्टेट का कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 73 से 75 मेल के लिए, ईडब्ल्यूएस मेल का 73 से 75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका 68 से 70 स्कोर अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा बीसी कैटेगरी की बात करें
तो बीसी मेल में अगर आपका 74 से 76 बन रहा है और बीसी फीमेल में 65 से 68 अगर आपका बन रहा है स्कोर, तो भी आप सेफ रहेंगे। अब हम बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी का, बारी बारी से सभी का मैं डिस्कस कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी मेल में अगर आपका 71 से 73 यानी कि 71 से 73 अगर आपका स्कोर बनेगा ईबीसी मेल में, तो पीआरटी में आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ईबीसी फीमेल में अगर आपका 63 से 65 भी स्कोर बनता है तो भी आप अपने आप को सेफ मानेंगे, इतने पर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट की। तो अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, बिहार के हैं, मेल हैं, पुरुष हैं, तो एससी कैटेगरी में अगर आपका 58 से 60 यानी 58 से 60 के बीच, 60 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है, 58 भी अगर आपका बन रहा है, 60 प्लस बन रहा है, तो फिर आप बिल्कुल चैन की नींद सोइए, कोई भी आपको समस्या नहीं है। लेकिन 58 से 60, 58 से 60 के बीच भी अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल उन रेस में बने हुए हैं, आपका बिल्कुल चांस है, पूरी उम्मीद है, इतने पर आपका होने वाला है। और एससी फीमेल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, एससी जो फीमेल होती हैं या एसटी जो फीमेल होती हैं या पीएच जो फीमेल होते हैं, उनका भाई कट ऑफ नंबर पर भी सिलेक्शन होता है। कट ऑफ नंबर आप सभी जानते हैं, कट ऑफ नंबर होता है एससी फीमेल के लिए आपका 32%। 32% को आप निकालेंगे, 120 का 32% निकालेंगे तो आपका लगभग 38.5 नंबर के लगभग आएगा। तो अगर आपका एससी फीमेल का 39-40 नंबर बनता है, 39 प्लस नंबर अगर आपका बनता है एससी फीमेल से, तो आप सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी मेल अगर आप हैं, एसटी कैटेगरी है, पुरुष वर्ग से हैं और 55 से 57, 55 से 57 अगर आपका स्कोर बनेगा तो आप सेफ हैं। और एसटी फीमेल में अगर आपका 39 प्लस, जिस प्रकार से एससी फीमेल का, उसी प्रकार से एसटी फीमेल का भी अगर आपको 39 प्लस स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। डॉक्यूमेंट को रेडी करो। और पीएच की बात करें तो पीएच में भी अगर आपका कट ऑफ नंबर से आप पास कर रहे हैं, कट ऑफ नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, कट ऑफ नंबर आप जानते हैं 39-40 नंबर होता है, तो 40 नंबर से अगर आपके प्लस बन रहे हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ मानो अभी, और इतने पर आपका चांस पूरा रहेगा। ठीक है, तो सभी का मैंने बता दिया। आपका जनरल स्टडी का 1 to 5 का, पीआरटी का, यूआर का बता दिया, अदर स्टेट का बता दिया, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, मेल, फीमेल सभी का मैंने बता दिया कि लगभग इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल रेस में बने हुए हैं, बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रेडी रखिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा। और जितना मैंने आपको बताया कि इतने से इतने, अगर आपको उतने से प्लस बन रहा है तो फिर आप बिल्कुल 100% श्योर रहिए और आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उर्दू सब्जेक्ट के लिए। अब काफ़ी भाई बहन ऐसे होंगे जो 1 to 5 में उर्दू का पेपर दे के आए होंगे, तो उर्दू का मैं बता दूं आपको, उर्दू का जो कट ऑफ जाता है भाई वो बहुत कम जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आप उर्दू से फीमेल हैं तो उसका कट ऑफ आपको और कम देखने को मिलता है, और कैटेगरी से हैं तो फिर आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। उतने पर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। TRE 1 का एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, TRE 2 का एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, और TRE 3 में अभी आपको कुछ इस प्रकार की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो मैं हम बात करें उर्दू के लिए, तो अगर आप उर्दू का पेपर दे के आए हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, या फिर आप अदर स्टेट से हैं, तो भी आप जनरल में फाइट करेंगे। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आपका सीटेट में 90 नंबर प्लस आपका लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आपका कट ऑफ को देखने का मतलब बनता है। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं और उर्दू में आप 68 से 70 अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ रहेंगे। जनरल कैटेगरी से 68 से 70, और आप फीमेल हैं तो अगर आपका 55 नंबर तक आ रहा है, 55 प्लस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 55 प्लस भी अगर आपका नंबर बन रहा है, आप जनरल के फीमेल का 55 प्लस ही बन रहा है उर्दू से, तो भी आप सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 62 से 64 आपका बन रहा है ईडब्ल्यूएस मेल का, तो सेफ है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का अगर आपका 45 प्लस नंबर बन रहा है, 45 प्लस अगर आपका नंबर बन रहा है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस फीमेल में उर्दू सब्जेक्ट के लिए आप सेफ रहेंगे। हम बात करते हैं बीसी मेल की, तो बीसी मेल में अगर आपका 58 नंबर 58 55 से 58 या लगभग आपका 58 प्लस स्कोर बन रहा है, 58 के समथिंग अगर आपका स्कोर बन रहा है बीसी मेल में उर्दू में, तो आप सेफ हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बीसी फीमेल की,
तो बीसी फीमेल में अगर आपका कट ऑफ मार्क्स के बराबर भी नंबर आ रहा है, कट ऑफ मार्क्स क्या होता है फीमेल के लिए 39 नंबर, तो अगर आपका 39 प्लस नंबर बन रहा है बीसी फीमेल से, या बीसी फीमेल हो आप, या एबीसी फीमेल हो आप, या एससी एसटी फीमेल हो आप, या पीएच फीमेल हो आप, और आपका उर्दू का पेपर है, उर्दू में आपका 39-40 प्लस नंबर भी बन रहा है, तो भी आप सेफ रहेंगे। सोचिए 120 में अगर आपका 40 नंबर भी बन रहा है तो भी आप सेफ रहेंगे। बात करें ईबीसी मेल की, तो ईबीसी मेल का मैं बताऊंगा आपको 55 नंबर भी अगर आपका बन रहा है, 55 नंबर 54 नंबर भी अगर आपका बन रहा है ईबीसी मेल से, तो आप सेफ रहेंगे। और ईबीसी फीमेल का 39-40 ऑलरेडी बता चुका हूं। बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी एसटी में, एससी और एसटी में दोनों का बता देता हूं, एससी हो एसटी हो या पीएच हो, और उर्दू का पेपर आपने दिया हो, एससी हो एसटी हो या पीएच हो, उर्दू का पेपर आपने दिया है और आप मेल हैं, तो अगर आपका 42 नंबर भी बन रहा है, 42 से 44, तो भी आप सेफ रहेंगे। उर्दू सब्जेक्ट में इतने से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 42 से 44 भी अगर आपका बन रहा है, एससी एसटी और पीएच है और मेल है, और 42 से 44 आपका बन रहा है, तो आप सेफ रहेंगे। और आपका एससी एसटी पीएच अगर फीमेल है तो 39 नंबर भी बन रहा है, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है, चाहे आप जनरल स्टडी वाले हों या फिर आप उर्दू वाले हों, आप चाहे जनरल कैटेगरी के हों, बीसी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, मेल हो, फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, सभी की मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, एक आपको एवरेज मार्क बता दिया है कि आपका इतना मार्क्स बनता है तो आप सेफ रहेंगे, उतने से प्लस बनता है तो फिर 100% आप सेफ जोन में रहेंगे और आप रेस में बने हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको लगभग इतनी ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अभी आपका ऑब्जेक्शन भी हो रहा है, 2 से 5 सितंबर आपका पीआरटी वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और 2 से 8 सितंबर तक आप सभी का 6वीं से 8वीं वाले लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। इसके बाद आपका फाइनल आंसर की जारी होगा, और लगभग 26 सितंबर तक, या मान लीजिए कि सितंबर के लास्ट तक आप सभी को टीआरई 3.2 री एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा फाइनल। तो उसमें आप देखिएगा कि आपको लगभग इतने ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, कुछ भी डाउट है या कोई भी आपका जनरल डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर देंगे। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।